किन्हीं को दिक्कत। अब आता बाबू, अब इमरजेंट रे क्या होता है? इमरजेंट रे होता है, इमरजेंट रे a ray of light which emerge out from another medium, from another medium is known as इमरजेंट रे। देखिए बाबू, आपका रे ऑफ लाइट बीच इमर्ज आउट, बीसी क्या, देखो बीसी जो रे है अनदर मीडियम से क्या हो रहा है, देखो ये ग्लास में था, देखो बीसी जो है ये ग्लास से मीडियम है, इसका मीडियम क्या है, ग्लास है, और वहां से बाहर निकल रहा है। बीसी रे क्या आ रहा है, बाहर, यानी सीडी रे क्या हुआ, बाहर आ गया, ग्लास से कहाँ आ गया, एयर की ओर आ गया। तो एयर कैसा मीडियम होता है, रेरर मीडियम होता है। एयर कैसा मीडियम होता है, रेरर। तो देखो सीडी को क्या कहेंगे, इमरजेंट रे कहेंगे। सीडी इज द इमरजेंट रे। सीडी कैसा रे होता है, इमरजेंट। क्या देखो ग्लास से एयर की ओर जा रहा है रे, तो सीडी बाहर आ रहा है, इमर्ज आउट बाहर की ओर आ रहा है, तो सीडी बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए सीडी को क्या कहेंगे, इमरजेंट रे कहेंगे। अब पढ़ेंगे बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं बाबू, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal is known as angle of incidence, angle of incidence. It is denoted by angle I। लिखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन द refracted ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence is known as एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। रिफ्रैक्टेड, देखिए ये आपका इंसिडेंट एंगल हुआ बाबू, और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ, और ये आपका इमरजेंट एंगल हो गया। इमरजेंट एंगल को इसे दिखाते हैं। अब देखिए बाबू, इमरजेंट एंगल किसे कहते हैं।
इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। It is the angle between the emergent ray and the normal at the point of normal at the point of इमर्जेंस। इस पॉइंट को इमर्जेंस पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट सी क्या कहलाता है? इमर्जेंस। इट इज डिनोटेड बाय एंगल ई। एंगल ई से क्या करते हैं बाबू? डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, सिमिलरली क्या स्टडी करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रूल फॉर रिफ्रैक्शन। वहां भी रूल पढ़े थे, यहां भी रूल पढ़ेंगे। रूल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए रूल। तो फर्स्ट रूल क्या है बाबू? फर्स्ट रूल का क्या है? अगर व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel from rarer medium to denser medium, travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. देखिए बाबू, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एक पी हो गया, एक क्यू हो गया। मान लीजिए ये आपका नॉर्मल हो गया बाबू। दो बाबू, ये आपका ये बी हो गया, ए हो गया। अब ये नॉर्मल, ये कहा नॉर्मल की ओर मूव कर रही है। देखो ये नॉर्मल की ओर, ये आपका नॉर्मल हुआ ना, ये सी नॉर्मल की ओर मूव कर गया। देखो जाना चाहिए था कहाँ? देखो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। देखो ये लाइट कहाँ बेंड कर गया? नॉर्मल की ओर। तो जो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड करती है, तो ये क्या हुआ? ग्लास है ना, ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम होता है। ये आपका क्या है? एयर है। एयर कैसा होता है? रेयर होता है। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर मूव कर जाती है? नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है। ये रूल 1 हुआ बाबू। क्या रूल हुआ? फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम या गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रूल 2 क्या है बाबू? When a ray of light
travel from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, away from the normal। क्या होता है? नॉर्मल की ओर से दूर चला जाता है। देखो ये नॉर्मल की ओर ले गया। अब मान लीजिए बाबू, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू। ये पिक्यू हो गया। अब मान लीजिए कि आपका लाइट स्ट्राइक किया, ए बी, ये आपका नॉर्मल हुआ। तो देखो ये आपका ग्लास है, और ग्लास कैसा होता है? डेंसर होता है। कैसा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से दूर चला जाएगा। देखो ये, इसको आना क्या चाहिए था? ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ? नॉर्मल से दूर चला गया। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो एयर क्या है बाबू? आपका रेयर है, रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में लाइट फास्टली ट्रेवल करता है, डेंसर मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करता है। तो ये आपका कौन सा मीडियम हो गया बाबू? डेंसर से रेयर में लाइट। अब रूल थर्ड देखिए बाबू, रूल थर्ड क्या कहता है? When a ray of light strike normally at the point of incidence, थर्ड में क्या कहता है बाबू? When the incident ray strike normally at the point of incidence, strike normally at the point of incidence, no reflection टेक प्लेस। कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा बाबू। मान लीजिए कि आपका क्या है? ए और बी है। लाइट नॉर्मली क्या कर गया? अगर लाइट नॉर्मली, तो क्या कर जाएगा बाबू? ए बी सी, ये नॉर्मली क्रॉस कर जाएगा, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई बनेगा ही नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, अब क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या है?
a state to effect caused by the refraction of light, caused by the refraction of लाइट। क्या है बाबू इसका? तो इसका सॉल्यूशन क्या है बाबू? दो इफेक्ट क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉज होने का? पहला है बाबू, देखो अगर कोई पेंसिल या स्टिक को वाटर में क्या करते हो, इमर्ज करते हो, तो क्या होता है बाबू, वो क्या अपीयर होता है, इमर्ज करते हो वाटर में, तो अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर ऑफ द सरफेस। देखो ए स्टिक या पेंसिल हेल्ड obliquely का मीनिंग होता है बाबू इंक्लाइंड। क्या नजर आता है? इंक्लाइंड। अगर कोई पेंसिल अगर हेल्ड होता है, खड़ा होता है ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, किसमें बाबू? वाटर में इमर्ज करते हैं। appears to be bent at the surface of the water, surface of the वाटर। आप जब देखो, मान लो ये वाटर है ना, ये वाटर है बाबू, अगर वाटर में पेंसिल को क्या करते हो, इमर्ज करते हो पार्शियली, कंप्लीटली नहीं। अगर मान लो कि पेंसिल है बाबू, इसको आप इमर्ज करते हो तो आपका क्या दिखता है? मान लो कि ये भी आपका क्या है, स्टिक या पेंसिल है, ये क्या है? मान लो कि इसको स्टिक मान लो या पेंसिल मान लो, तो ये आपको जानते हो कैसा दिखेगा? ये आपको वाटर में जाने के बाद देखो कैसा दिखेगा, ये इस टाइप से दिखेगा। ये है कि क्या कर रहा है, बेंड कर गया, तो इसी को हम ऑब्लिकली कहते हैं। देखो इंक्लाइंड, सीधा ना देखकर वाटर में कैसा दिखता है, इंक्लाइंड दिखता है। ये आपका स्टिक वाटर में कैसा दिखता है, इसको पी मान लो, तो ये आपका क्या दिखेगा, इंक्लाइंड, सीधा ना देख के तिरछा दिखता है, बेंड किया हुआ दिखता है वाटर के सरफेस पर। वाटर के सरफेस पर लगेगा, देखोगे यहां से तो लगेगा क्या है, ये वाटर है बाबू, ये वाटर है, ये फिगर 1 हुआ और ये फिगर 2 हुआ। तो ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि मुड़ा हुआ है। सेकंड में क्या बाबू, अगर आप ये पार्शियली इमेज कर रहे हो ना, अगर किसी वाटर को एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, अगर हम वाटर के अंडर कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बाबू, प्लेस करते हैं, प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised, तो क्या दिखेगा, वो लगेगा ना, देखो इस टाइप से। अगर मान लो कि ये वाटर है बाबू, ये आपका क्या है, वाटर है, ये आपका क्या है,
वाटर है, और यहाँ पे कोई बॉल को रख दो। ये क्या है बाबू? ये आपका बॉल है। क्या है? बॉल है। फिगर 1 में देखिएगा, ये आपका बॉल है। लेकिन इस सेकंड फिगर में आपको क्या दिखेगा? इस सेकंड फिगर में आपका बॉल बॉटम पर न नजर आके ऊपर की ओर नजर आता है। क्या आता है? ऊपर की ओर रेज नजर आता है, के उठा हुआ नजर आता है। ये रेज्ड हो गया, ये रेज हो गया। तो आपको क्या दिखेगा सेकंड फिगर में? ये भी क्या है? वाटर ही है ना। तो अगर हम वाटर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें लगता है कि बॉल क्या है बाबू? ऊपर की ओर है, वाटर के बॉटम से एभव है। तो हमें अपीयर्स टू बी रेज्ड, उठा हुआ दिखता है।